दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि आपकी दुकान में ना डेड स्टॉक पड़ा रह जाता है, स्टॉक बच जाता है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते, फिगर आउट नहीं कर पाते ये स्टॉक बच क्यों रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सपोज मान लीजिए आपने ये दोनों वेराइटी खरीदी है, ठीक है, और दोनों की प्राइस रेंज बहुत अलग अलग है, कुछ मीडियम, कुछ आपने बहुत ही हाई रेंज वाली खरीदी है, लेकिन आपको रेशियो समझ में नहीं आया कि भाई आपको कौन सी वेराइटी सबसे ज़्यादा रखनी चाहिए। तो इसलिए आज का पर्पस हमारा यही है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप कौन सी वेराइटी रख सकते हो और कितने रेशियो में रखोगे, और आपके दुकान में स्टॉक इकट्ठा ना हो जाए उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको इतने बढ़िया, इतने होलसेल, मतलब इतने सस्ते रेंज वाली वेराइटीज़ बताऊंगी ना कि आप बोलोगे कि मैम ये वेराइटी तो हमारे यहाँ होनी ही चाहिए। और साथ ही मैं आपको अप टू कितना आप रख सकते हो, मतलब कम से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कौन से रेंज तक रख सकते हो, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर जानना चाहते हो, एक दुकानदार अपना मुनाफा करवाना चाहते हो ना इस साल, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात कर रहे थे कि भाई कौन से रेशियो में, कितने परिमाण में आपको वैरायटी अपने दुकान में लेके जानी चाहिए, और साथ ही आपके दुकान में डेड स्टॉक ना हो, मतलब जो माल आप लेके जा रहे हो नहीं बिकता है, जो स्टॉक रह जाता है उसे हम डेड स्टॉक कहते हैं, वो ना हो, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई डेड स्टॉक होता क्यों है, क्यों माल बच जाता है, बिकता क्यों नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जो कस्टमर डिमांड करता है वो किस प्रकार से डिमांड करता है। तो पहली चीज़, जो कस्टमर आते हैं वो माइंडसेट लेके आते हैं कि भाई अभी ये सीज़न चल रहा है, हम सीज़न के अकॉर्डिंग कस्टमर प्रेफर करते हैं कपड़ा पहनना। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि भाई प्राइस रेंज आपके यहाँ पे उनको जिस रेंज में चाहिए उस रेंज में मिलता नहीं है। उनको किसी को चाहिए बहुत सस्ता चाहिए, किसी को चाहिए हाँ भाई अच्छा हो, महंगा हो चलेगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कस्टमर का कि भाई पहली चीज़ तो उनको प्राइस रेंज भी सस्ता चाहिए और वैरायटी भी काफ़ी सारी चाहिए। तो चलिए अभी ये दोनों जो रीज़न है इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं कि भाई कस्टमर सीज़न के हिसाब से आता है, उसको जो चाहिए आपके दुकान में वो वैरायटी, वो प्राइस रेंज नहीं मिल पा रही है, उसका सॉल्यूशन कहाँ है और क्यों अटक रहे हैं और माल क्यों रुक जा रहा है आपकी दुकान में। तो देखिए अभी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखिए, ये जो नाइट वेयर है और ये सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे बिकने वाला फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, और ये फैब्रिक कौन सी है, लाइक्रा है। और ये सबसे ज़्यादा प्रेफर कब करते हैं, अभी जस्ट सीज़न ख़त्म हुआ है, विंटर आ गए हैं, मतलब सर्दियाँ आ चुकी हैं, लेकिन इससे पहले क्या सीज़न चल रहा था, बारिश का सीज़न चल रहा था। अब उस टाइम पे लाइक्रा वेराइटी लेके गए, इसमें आपने काफ़ी सारी रेंज ली, मतलब सस्ती से लेके महंगी रेंज तक सारी वेराइटी ले ली। लेकिन अब आ गई ये ठंडियाँ, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोचते हो कि भाई ये सबसे ज़्यादा कस्टमर प्रेफर कर रहा है, मेरे यहाँ पे तो यही माल बिक रहा है, लाइक्रा ही बिक रहा है, तो मैं लाइक्रा लेके जाता हूँ। तो ठंडी में वो हमेशा डेड स्टॉक में ही पहुँच जाएगा, क्योंकि ठंडी में लाइक्रा बहुत ही कम लोग प्रेफर करते हैं पहनना। मतलब ऐसा समझिए कि अगर आपके यहाँ पे 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कुछ 10 से 15 लोग होंगे जो लाइक्रा प्रेफर करेंगे, लेकिन उसके अलावा 10-15 लोगों को छोड़ने के लिए बाकी जो 85 लोग बचे हैं, 80% लोग बचे हैं, उनका क्या, वो क्या पहनेंगे, तो वो प्रीफर करेंगे सीजन के अकॉर्डिंग। तो कौन सी वैरायटी सीजन में चलती है, खास करके ठंडियों में, तो इस प्रकार के कॉटन चलते हैं। उसके बाद आप ले जाइए इस प्रकार के क्रश फैब्रिक, जो कि दिखने में भी फैब्रिक अच्छा है और साथ में इसमें डिज़ाइन भी, वैरायटी भी आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा आप और क्या लेके जाएंगे, प्रीमियम कॉटन लेके जाइए। अभी प्रीमियम कॉटन और कॉटन में क्या डिफरेंस है, आप ये सोचोगे कि देखिए जो कॉटन होता है ना वो थोड़ा बहुत आपको नॉर्मल हल्का सा पतला लगेगा फैब्रिक, लेकिन जो प्रीमियम कॉटन होते हैं ना वो आपको हैंड में आप जब टच करोगे, फैब्रिक टच करोगे, तब आपको थोड़ा सा ना जैसे थिकनेस नजर आएगी प्रीमियम कॉटन के अंदर। सेम एज अल्फाइन मटेरियल। अल्फाइन क्यों बिकता है, क्योंकि दोस्तों अल्फाइन जो मटेरियल है वो बहुत ही ना सिल्की होता है पहली चीज़ तो, और सिकुड़ता नहीं है। देखिए कॉटन आप जब धोते हो ना, वॉश आउट करते हो नॉर्मल पानी से या फिर लाइक खाद वाले पानी से, कोई भी पानी हो, कॉटन थोड़ा सा ना सा सिकुड़ जाता है, लेकिन अल्फाइन नहीं सिकुड़ता। चाहे आप ठंडी में वॉश करो या फिर गर्मी में करो या फिर बारिश में करो, कोई भी सीज़न हो, आप अल्फाइन लेके जाओगे ना, जब आप धोओगे इसको कोई सा भी पानी, उसमें वो सिकुड़ता नहीं है। तो आप ये सारी वेराइटी लेके जा सकते हो। अब आप पूछोगे कि मैम चलिए ठीक है, हमको ये समझ में आ गया भाई सीज़न के अकॉर्डिंग हम लेके जाएं, लेकिन प्राइस रेंज का क्या करें और साथ ही वैरायटी कैसे मेंटेन करें, कितना रेशियो कितना हम लेके जाएं। तो चलिए एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। आप एक गांव में रहते हो, उसमें आराम से 100 लोग पकड़ के चलिए, 100 में से कुछ 10-15 लोग हैं जो लाइक्रा प्रेफर कर रहे हैं, तो उनके लिए आप आराम से 10 to 15% ही लाइक्रा का माल लेके जाओ, क्योंकि लाइक्रा कौन कौन प्रेफर करता है, जिनको सूट करता है बॉडी के अकॉर्डिंग, वो वैरायटी लेके जाएगा। और बाकी जितना बचा
जैसे कि पहली वैरायटी मैंने बोली कॉटन लेके जाइए, प्रीमियम कॉटन लेके जाइए, अल्फाइन और जितने भी रेयॉन फैब्रिक हो गया वो लेके जाइए। तो ऐसे फैब्रिक आप ज़्यादातर प्रेफर कीजिए लेके जाना, वही 80% माल आप उसमें से आप ऐड कीजिए अपने दुकान में। अभी आ जाते हैं प्राइस रेंज और वैरायटी की तरफ कि भाई ये दोनों चीज़ हमें नहीं बैठ पा रही हमारे बजट में कि भाई हम कहाँ से खरीदें। तो आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ कि जब भी एक दुकानदार को अगर आगे जीवन में भविष्य में प्रॉफिट कमाना है, दुगनी तरक्की करनी है, अपनी छोटी सी दुकान को बड़े से शोरूम या मॉल में कन्वर्ट करना है ना, तो वो हमेशा एक होलसेलर, एक फैक्ट्री प्राइस पे बेचने वाले इंसान के पास ही जाता है। तो अपने दुकान में जब भी आपको स्टॉक ऐड करना हो ना, तो एक आप होलसेलर ढूंढिए जिसके पास आपको वेराइटी भी मिले, प्राइस रेंज भी मिले और आपको जो बोलते हैं ना, जो कस्टमर चाहिए, जिस सीजन के अकॉर्डिंग माल निकाले, आपको ऐसा एक व्यापारी ढूंढना है, होलसेलर ढूंढना है। तो अभी ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी? देखिए मैं आपको एक जगह बताती हूँ, सूरत मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है और यहाँ पे आपको 75,000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स मिल जाएंगे। तो अभी ये जो 75,000 का जो आंकड़ा है ना, आपके लिए ऐसा लगे भाई हम 75 में से सही कौन सा है, कैसे चुने? दूसरे क्या, जब आप सूरत आओगे ना, सूरत में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए मार्केट में। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी, आप एक बार सूरत में आइए, खुद मार्केट घूमिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा पर्सनल सजेशन कौन सा रहेगा ब्रांड, किसको आप सजेस्ट करना चाहोगे कि कहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, मतलब सस्ता भी मिल जाएगा, साथ में वैरायटी भी मिल जाएगी, तो दोस्तों एक नाम देती हूँ, अजमेरा फैशन। वहाँ पे आप एक बार ज़रूर से विजिट कीजिए। उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, जिसकी हेल्प की वजह से आप चाहो तो घर बैठे कैटलॉग PDF भी मंगवा सकते हो उनके जरिए, और चाहो तो घर से भी शॉपिंग कर सकते हो। मैं तो आपको एक बार यही सजेस्ट करूँगी, आप खुद आके डायरेक्टली माल लीजिए, माल देख के अपनी आंखों से चुन करके लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि भाई कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा चलेगी आपके एरिया में। दोस्तों ये जो मैंने आपको वैरायटी अभी तक बताई, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, प्राइस रेंज भी समझा दिया और कहाँ से खरीदना ये भी समझा दिया। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी आपके दिमाग में चल रही होगी मेरे हिसाब से, और वो है कि सिटी और गांव के हिसाब से कैसे हम क्या रेंज की वैरायटी लेकर जाएं। तो चलिए ठीक है, ये भी मैं आपको जाने से पहले कवर अप कर देती हूँ, समझा देती हूँ कि भाई किस तरह से आप रेंज रख सकते हैं गांव और सिटी के अकॉर्डिंगली। तो देखिए गांव में क्या ज़्यादातर चलता है भाई, नॉर्मल रेंज, बहुत ही बोलते हैं ना, नॉर्मल रेंज की वैरायटी सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। लेकिन वहीं शहर में ज़्यादातर देखा गया कॉम्पिटिशन और हाई मार्केट की वजह से वहाँ पर आप जितना चाहो हायर वैरायटी लेके जा सकते हो। जैसे कि अभी मैं बता दूँ, मैंने आपको एक ब्रांड का नाम बताया था, अजमेरा फैशन। वहाँ पर आपको 72 से लेकर हायर रेंज 500, 550 तक की नाइटी मिल जाएगी। तो आप अगर गांव में दुकान है आपकी, गांव में बेचते हो, तो आप आराम से 72 से लेकर लाइक्रा की जो वैरायटी यहाँ पे स्टार्टिंग है, वहाँ से लेकर 72 से लेकर आप आराम से 350 तक का रेंज रखिए, तो क्या आपका माल हाथों हाथ बिक जाएगा। 350 तक की नाइटी आराम से कोई भी जो नॉर्मल कस्टमर है ना, वो खरीद लेगा अगर गांव में दुकान है। वहीं शहर की बात करूं तो आप 72 वाली नाइटी भी रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई शहरों में सिर्फ क्या कहते हैं जो हाई रेंज वाले अच्छे फैमिली क्लासिक, मतलब बोलते हैं ना मिडिल क्लास से अपर क्लास वाले ही लोग रहते हैं। जो शहर है एक ऐसी जगह है जहाँ पे गांव वाले लोग भी रहते हैं, वहाँ पे बसते हैं, तो उनके लिए आप 72 से लेकर 550 तक का भी रेंज रख सकते हैं। तो क्या बिक जाएगा आपके यहाँ पे, क्योंकि भाई आपके यहाँ पे वो दुकान में वो कस्टमर भी आ रहा है जो गाँव से बिलोंग करता है और रह भी रहा है, तो वो वैरायटी खरीदेगा, और सेम एज जो सिटी से बिलोंग करता है वो भी रह रहा है, तो वो आपके यहाँ से 550 वाली भी वैरायटी लेके जाएगा। तो आप ये डिफरेंस, ये फिगर हमेशा याद रखिए कि भाई जो वैरायटी आप लेके जा रहे हो, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने के बाद, मतलब आप गाँव में आराम से प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो निकाल सकते हो 35 से आराम से 60%, 70% प्रॉफिट निकाल सकते हो। वहीं शहर की बात करूँ तो आप हर एक वैरायटी पे सेम एज 35 से लेकर 100% तक की बोलते हैं प्रॉफिट मार्जिन आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा है वो हमेशा याद रख के कस्टमर को सेल कीजिए, ताकि कस्टमर आपसे लेके भी जाए और दोबारा आपकी दुकान में वापस फिर से भी आए। क्योंकि अभी आप उसको एक बार में महंगा बेच दोगे तो कस्टमर क्या करेगा, भाई यहाँ पे तो बहुत महंगा बिकता है, तो वो दोबारा आपकी दुकान में आना प्रेफर नहीं करेगा, वो अलग जगह पर चला जाएगा। लेकिन आप हमेशा थोड़ा सा कस्टमर का भी सोच के चलिए कि भाई हाँ, हमारे दुकान में रिपीट और रिपीट आना चाहिए। उस हिसाब से आप उसको वैरायटी दिखाइए, रेंज दिखाइए, जिसकी वजह से आपके दुकान में डेड स्टॉक भी ना हो और आपके यहाँ से हाथों हाथ माल बिक भी जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलेंगे हम एक नए कलेक्शन, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।